प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 34 आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। मेघना अपने टेबल पे बैठी सोच रही है। अभिज्ञान हॉस्टल के नीचे अपनी गाड़ी में बैठे सोच रहा है और रिया बिस्तर पर लेटे लेटे सारी बातों को याद कर रही है। मेघना को स्टडी टेबल पे काफ़ी देर हो गई। फिर अचानक उसकी नज़र टेबल पे रखी उस अलार्म घड़ी पे पड़ती है। समय हो रहा होता है 12:15। वो तुरंत लाइट ऑफ करती है और बिस्तर की ओर चलने लगती है। तभी खिड़की के पर्दे को हवा से हिलते देखती है। फिर खिड़की बंद करने के लिए मुड़ जाती है। जब वो खिड़की के पास पहुंचती है तो अभिज्ञान को देखती है कि वो अपनी गाड़ी में लेटा है। मेघना वहीं खिड़की पे कुछ देर खड़ी होकर सोचती है, मुझे माफ़ करना अभिज्ञान, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम क्यों मुझे हर बार बचाने चले आते हो? आखिर तुमसे मेरा रिश्ता क्या है? क्यों मैं जब तुम्हारे करीब होती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ? मुझे तुमसे झगड़ना, तुमसे बात करने के लिए बहाना ढूंढना अच्छा लगता है। क्यों अभिज्ञान, क्यों? तुम कौन हो? तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग क्यों है? तुम्हारे पास होने से मेरी धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? ये सारी बातें अभिज्ञान को देख मेघना सोच रही होती है। तभी हॉस्टल गार्ड अभिज्ञान की कार का शीशा खटखटा कर कहता है, इतनी रात को गर्ल्स हॉस्टल के गेट पे क्या कर रहे हो? यहाँ अलाउ नहीं है, अपने घर जाओ। अभिज्ञान गार्ड से कुछ कहने जाता ही है कि उसकी नज़र हॉस्टल की खिड़की पे पड़ जाती है और अभिज्ञान मेघना की नज़र एक दूसरे पर ठहर जाती है। तभी गार्ड तेज आवाज में कहता है, ओ मजनू, निकलो यहाँ से। अभिज्ञान बिना कुछ कहे वहां से अपनी कार घुमा लेता है और वहां से चला जाता है और मेघना खिड़की बंद कर बिस्तर पर सोने चली जाती है। सुबह 7 बजे रिया की नींद जल्दी खुल जाती है। वो बाथरूम जाती है और नहा कर निकलती है तो मेघना को सोते हुए देखती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी मेघना के उस फोन पे पड़ती है। रिया को रिवाज की बात याद आ जाती है। रिया सोचने लगती है कि आखिर क्या है मेघना के फ़ोन में, ज़रा मैं भी तो देखूं। क्यों रिवाज मेघना का फ़ोन मांग रहा था? वो जैसे ही मेघना का फ़ोन उठाने जाती है तभी अलार्म बजने लगता है और मेघना उठकर बोलती है, हाय रिया, गुड मॉर्निंग, आज तुमने जगाया नहीं मुझे। रिया तुरंत सावधान हो जाती है और बोलती है, तुम रात में देर से सोई ना, इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। अच्छा तुम नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर देती हूँ। मेघना रिया को थैंक यू बोल नहाने चली जाती है। सुबह 9 बजे कॉलेज कैंपस में रॉकी, हाय मेघना। मेघना, हाय रॉकी। रॉकी, मेघना आज तुमने खुद को नोटिस किया? मेघना, क्यों, क्या हुआ रॉकी? रॉकी, कुछ नहीं, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेघना, लड़कियों से बात करने का ये बहुत पुराना तरीका है रॉकी, और हंसने लगती है। रॉकी, चलो कम से कम तुम हंसी तो सही। तभी निया, मेघना तो हंसी पर टियारा जली। रॉकी, निया तू भी ना, कितनी बार बोला, टियारा सिर्फ दोस्त है मेरी। निया, चलो ठीक है मान लिया। एक लिफाफा देते हुए निया कहती है, मेघना ये लो तुम्हारे लिए। मेघना, ये क्या है निया? निया, खोल के देख लो। मेघना उस लिफाफे को खोलती है तो वो होता है पास सिक्किम के फेमस होटल लेमन ट्री का, जो पास ही में गंगटोक में है। मेघना चौंक के कहती है, ये क्या है निया? निया, रॉकी तुम बताओ ये क्या है? रॉकी, निया ये पास मेरे भाई रिवाज की तरफ से है, हम सभी के लिए, हम सभी वहाँ जाएंगे, वो हमें ट्रीट दे रहा है। मेघना बुझे मन से रॉकी के सामने मुस्कुराती है और निया की तरफ इशारा करती है, ये क्या है? निया भी धीरे से इशारा करती है कि रिलैक्स, और इस इशारे को दूर से खड़ा अभिज्ञान देख लेता है। मेघना निया से कहती है, निया ज़रा मेरे साथ चलो ना वॉशरूम तक। निया कहती है चलो, और मेघना निया से कहती है, तुम्हें ये क्या हो गया है निया? तुम जानती हो ना कि रिवाज का स्ट्रीट के पीछे कोई बड़ी चाल है, और रात की सारी घटना बताती है। निया झट से मेघना की वीडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए कहती है। मेघना शेयर कर देती है। निया पूरा वीडियो देख कहती है, मेघना रिवाज इस पार्टी में हमें बुलाकर खुद के लिए मुसीबत मोल लेने वाला है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसकी असलियत सबके सामने लाने का। इस बार रिवाज का असली चेहरा तो दिख ही जाएगा। इतना कहकर निया मेघना क्लास की ओर चल देते हैं। मेघना कहती है, निया तुम क्लास में चलो, मैं लाइब्रेरी से बुक लेके आती हूँ। मेघना लाइब्रेरी में बुक लेने जाती है, पीछे से अभिज्ञान, मेघना तुमसे मुझे कुछ पूछना है। मेघना, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे तुमसे कुछ नहीं बताना है। अभिज्ञान, तुम्हें बताना होगा वरना। मेघना, वरना क्या? क्या कर लोगे, बोलो। अभिज्ञान झट से मेघना के कमर में हाथ लगा अपनी ओर खींच लेता है और उसके होठों के बहुत करीब अपने होठों को लाता है। मेघना कांपने लगती है और बोलती है, ये क्या कर रहे हो अभिज्ञान? अभिज्ञान, तुमने कहा ना अभी कि क्या कर लोगे, वही करके बताने जा रहा हूँ कि क्या कर लूँगा, और तुम जानती हो मैं ये कर सकता हूँ। मेघना, नहीं ये नहीं कर सकते तुम। अभिज्ञान, हाँ कर सकता हूँ, तुम्हें अभी भी डाउट है? मेघना,
नहीं, और अभिज्ञान को धक्का देकर तुरंत पीछे मुड़ जाती है। अभिज्ञान उसे फिर से अपनी ओर खींचता है और उसके गले पर किस कर लेता है। मेघना आंख बंद कर लेती है, जैसे छुई मुई के पौधे को छूने पर उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। ठीक मेघना वैसे ही अपने आंखों और हाथों को सिमटा लेती है। अभिज्ञान को उसकी ये दशा देख आभास होता है कि जो उसने किया वो अच्छा नहीं किया, और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। मेघना कुछ समय बाद आंखें खोलती है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। वो इधर उधर देखती है पर कोई नजर नहीं आता। वो चुपचाप से चेयर पे बैठ जाती है और खो जाती है। अभिज्ञान छुपकर उसे दरवाजे के बाहर से बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखता है। शायद आज मेघना और अभिज्ञान दोनों को कुछ तो खास एहसास हुआ है, पर क्या, जानेंगे अगले भाग में।